India, of course, has been facing pressure from the West for its relations with Russia. What stance will India take in the future towards Russia as a result of this pressure? I can say a lot about India-Russia relations. I think the fact that I'm here today with a delegation to review our cooperation, for us, Russia has been a steady and time-tested partner. उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया, भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए। अब से 2 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं हिस्टोरिकली, वी अप्रिशिएट ईच अदर्स। ये प्रूवन फ्रेंडशिप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप, कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री ने रूस पर पूछे गए एक सवाल पर पत्रकार की बोलती बंद कर दी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मॉस्को से तेल खरीदना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है और वह इसे जारी रखना चाहेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस से तेल के आयात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने ऊर्जा बाजार पर दबाव के बारे में चर्चा करते हुए कहा, तेल और गैस के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में एक उच्च स्तर की आय के बिना एक उपभोक्ता के रूप में हमारा मौलिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उपभोक्ताओं के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे लाभप्रद शर्तों तक सबसे अच्छी पहुंच है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में काफी ईमानदारी से भारत रूस संबंधों ने हमारे लाभ के लिए काम किया है। अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। देखिए, इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा, एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है बिल्कुल F-16 का पैकेज देने का अमेरिका का, उसको उन्होंने अल्टीमेटली उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। और यूक्रेन में देखा जाए तो अगर ये क्वेश्चन तो हो रहा है कि आइदर इंडिया इज इन अ पोजीशन टू आर्बिट्रेट इन बिटवीन। बहुत बड़ा डेलीगेशन साथ लेकर गए। अब से 2 घंटे पहले तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के वजीर खारजा के साथ। उस डेलीगेशन में वो एग्रीकल्चर को भी साथ लेकर गए, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद टेक्नोलॉजी और एक बहुत बड़ा लार्जर जो था उनका डेलीगेशन था, और जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई चीजों को सामने रखने की कोशिश की। आपने नया एक ट्रेंड देखा होगा कि इस वक्त भारतीय जो भी हाई कमांड होती है, टीयर 1 के जो लीडर हैं, वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, वो पड़ोसी ममालिक कह के खिताब कर लेते हैं या टेररिज्म का हवाला देकर उसको वो उसमें लपेट में ले लेते हैं। इन्होंने जयशंकर साहब ने अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया अफगानिस्तान के अंदर से टेररिज्म के बारे में, और ईरान के बारे में उन्होंने ढके छुपे लफ्जों के साथ उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मेंशन करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जिस तरह आपके रवाबत बढ़ रहे हैं, जिस तरह आपके वजीर आजम जो है इस वक्त इजिप्ट हैं, आप रिसेंटली चाइना का दौरा था, रशिया से ग्रेन लेने की बातें थी, F-16 अमेरिका ने आपको उसका कहा था, और आपके हाई टीयर 1 लेवल के लोगों का अमेरिका का दौरा था। इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए जयशंकर साहब हैज गॉन टू रशिया टू सेंड द सिग्नल टू द वेस्ट कि इफ यू हैव ऑप्शंस वी हैव ऑप्शंस एज वेल। तो इट वाज अ सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल में दौरा है। इट वाज रिसीव्ड वेरी वेल। अब देखें, अब बॉल इज ऑन द कोर्ट ऑफ चाइना, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अमेरिका। और उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है
कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरीना पे, इंटरनेशनल इकोनॉमी पे आज बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है जो अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर जो रशिया उन्होंने ट्रिप किया, उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया भाई ये जो रशिया से हम तेल ले रहे हैं ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, हमें फ़ायदा पहुंच रहा है और ये इंडियन एडवांटेजेस के लिए है। सो आप क्या समझते हैं डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है रशिया का वो क्यों है? क्या ये बताने के लिए था कि हम वेस्ट के प्रेशर में नहीं आएंगे, ये मजीद ऑयल के लिए एक ओवरचोर्स थे, डिप्लोमेटिक ओवरचोर्स कि उनको विन ओवर करना कि हमें और कंसेशनल प्राइसेस पे ऑयल मिले कि हम आपके लिए बड़ा प्रेशर फेस कर रहे हैं? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सर? जयशंकर की जो ट्रिप है, दिस इज अ वेरी, मेरे लिए तो बहुत ही दिलचस्प, ये क्लियर सिग्नल। अभी तो 2 दिन का दौरा है, अभी देखें क्या क्या होता है वहां पर। लेकिन जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदे ने जयशंकर से पूछा कि आप अकेले नहीं आए हैं, आपके साथ तो बड़ा काफिला लेकर आए हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफिशियल्स, आखिर बात क्या है? he was saying। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है हिस्टोरिकली, वी अप्रिशिएट ईच अदर्स। ये प्रूवन फ्रेंडशिप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो बार बार, प्रूवन फ्रेंडशिप, कि हम जब मुश्किल में थे इन्होंने हमारा साथ दिया, ये जब मुश्किल है तो उन्होंने, he has taken a lot of officials with him who are going to engage with Russia in multi domains, यानी कई डिफरेंट एरियाज में इंटरैक्शन होगा। तो जो स्केड्यूल्ड मीटिंग्स है लावरोव के अलावा विद द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जो भी रैंक है, हु इज इन चार्ज ऑफ ट्रेड, डेनिस कुछ नाम है उनका, डेनिस, तो 2 लोगों से मिल रहे हैं जयशंकर। और उनके जाने से पहले भी पुतिन ने बहुत तारीफें की इंडिया की, 2 बार उन्होंने कहा इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड एंड पर्पसफुल पीपल और बहुत तरक्की करेगी इंडिया। सो यू कैन सी के बहुत कुछ हो रहा है राइट इन दौरान। सो इट इज अ वेरी सीरियस थिंग और इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जब ये मीटिंगें खत्म होती हैं, जो क्लोजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें किस किस्म के अग्रीमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं इस बार। That will become very interesting. It will show के commitments थोड़ा फाइन प्रिंट्स में देखना चाहिए कि पुराने एग्रीमेंट्स को फिर दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं ये, या कोई जेन्युइनली नए एग्रीमेंट्स हो। दूसरी चीज ये है कि जयशंकर की ये ट्रिप से पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से उनकी बात हो चुकी है। तो एक किस्म से यूं कहिए कि इंटरनेशनल गॉसिप ये भी है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इंडिया माइट बी प्लेइंग द रोल ऑफ पीसमेकर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि हो सकता कि अगर विंटर पूरी तरह से सेट इन होने से पहले अगर सीज फायर हो जाए